Hello bachon, let's read the question. The question says find the condition to be satisfied by the coefficients of the equation px square plus qx plus r is equals to 0 so that the roots are in ratio of 3:4. Option A 12 q square is equals to 49 pr. Option B is 12 q square is equals to minus 49 pr. 49 qr is equals to 12 pr and 49 qr is equals to minus 12 pr. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। इसके अंदर हम सबसे पहले की कंसेप्ट लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे जो रूट्स होते हैं उनका सम, रूट्स अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए। तो अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा पी, सो ए इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा पी, और बी इज इक्वल्स टू हमारा इसमें क्या हो जाएगा क्यू, सो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू, और सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा आर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो रूट्स हैं वो क्या है कि 3:4 के अंदर है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 3k, और बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 4k। ठीक है बच्चों, अब देखो हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब माइनस बी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू हमारी कितनी है क्यू, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन क्यू डिवाइडेड बाई पी। सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 7k इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। सो k इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 7p। तो ये हमारे पास में k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब दूसरी उसी तरह से हम अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा निकालेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू, तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 3k मल्टीप्लाइड बाई 4k। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन से अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा c डिवाइडेड बाई ए। अब c की वैल्यू हमारी कितनी है r, तो ये हो गई r, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है p, तो यहाँ पे ये हो गया p। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई p। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे k की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 7p, और इसका हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये k की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई p, इसका इक्वल हो जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 12 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 p स्क्वायर इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई p। तो यहाँ से ये p की ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 49 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी 12 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 p r। ठीक है बच्चों, तो 12 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 पी आर, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो 12 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 पी आर ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।